नमस्कार। आज का टॉपिक है वक्फ। आजकल सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, न्यूज़पेपर्स में है और सबकी ज़ुबान पे एक ही शब्द है वक्फ। वक्फ या वकाफ, दोनों वे से बोलते हैं इसको। तो और हमारे एग्ज़ाम्स के पर्पस से भी ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। और हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते मालूम भी होना चाहिए कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कौन से महत्वपूर्ण विषयों को ले रही है, समाचारों में यही मुद्दा बना हुआ है हर किसी के मन में। तो आइए जानें वक्फ क्या है। वक्फ मतलब ये आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो जीते जी है, मरने के वक्त है या एनी टाइम, उसने ये बोल दिया कि आज के बाद मेरी संपत्ति ये मैं दान में देता हूँ, ये मैं अल्लाह के नाम पे दान में देता हूँ। यहाँ मस्जिद बना दी जाए, यहाँ यतीम बच्चों को एजुकेशन दी जाए, या यहाँ कोई कब्रिस्तान बना दिया जाए। तो ये सब है। यानी वक्फ एक परमानेंट डेडिकेशन है। यानी अगर जो आपने दिया तो परमानेंट हो जाएगा। उसको कोई ये नहीं बोलेगा कि हाँ मेरे फादर ने दिया था, ये मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, मैं तो बेटा हूँ और मैं नहीं मानता। एक बार दे दिया सो दे दिया। क्यों ऐसा होता है परमानेंट? क्योंकि ये तो अल्लाह को दिया गया है, एक बात। दूसरी बात, तो मुस्लिम लॉ में जो भी प्रॉपर्टी होती है जिस व्यक्ति की, उसकी स्वयं की होती है। उसके अंदर कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं हो सकता, उसके अंदर बेटा या कोई नाती पोता नहीं मांग सकता। एक जिसकी भी प्रॉपर्टी है उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसलिए अधिकतर मुस्लिम जो राजा हुआ करते थे, शहजादे हुआ करते थे, अपने बाप को इसलिए मार देते थे क्योंकि मुस्लिम लॉ में नियम ये है कि सारी प्रॉपर्टी का ऑनर वही है, उसके बच्चों का कोई उसमें हाथ नहीं होगा, उसके नाती पोतों का कोई हाथ नहीं होगा। तो अधिकतर शहजादों को लगता था कि हो सकता है उसका फादर उसको दे ना ही दे, क्योंकि उसका लीगल कोई राइट नहीं था। खैर ये तो एक अलग बात है। वक्फ एक परमानेंट डेडिकेशन है। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी वन, चाहे वो पैसे दे दे, चाहे वो प्रॉपर्टी दे दे, चाहे वो सोना दे दे, कुछ भी दे दे, एनीथिंग। मतलब इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग पायस हो, शुद्ध हो, रिलीजियस हो या चैरिटेबल के उद्देश्य से हो। तीन है ये, पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल। वैलिड वक्फ के लिए क्या है? सबसे बड़ी बात तो परमानेंट डेडिकेशन, यानी उसको परमानेंटली हैंड ओवर हो जाना, उसके ऊपर दोबारा कोई रोक टोक नहीं होगी। दूसरा, वक्फ जो देता है उसको बोलते हैं वाकिफ। तो वाकिफ जो है ना, यानी देने वाला, वो मस्ट बी ए मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट माइनर। सबसे पहले तो उसको माइनर नहीं होना, मतलब उसकी समझ हो, और साउंड माइंडेड हो। साउंड माइंडेड यानी पागल या दिवालिया या उसकी मानसिक स्थिति में कोई दिक्कत ना हो, यानी होशियार व्यक्ति होना चाहिए और बालिग होना चाहिए। दूसरा, तीसरा पॉइंट है रिलीजियस, पायस, चैरिटेबल अंडर द मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में जिसे रिलीजियस मानते हैं, पायस मानते हैं और चैरिटेबल मानते हैं। वैसे पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल नहीं, मुस्लिम लॉ में क्या कहा है रिलीजियस के मामले में? ज़कात के लिए, नमाज के लिए, कब्रिस्तान के लिए, और और कुरान की पढ़ाई करने के लिए या हदीस के बारे में जानकारी देने के लिए, इन सब से रिलेटेड को बोलते हैं रिलीजियस और पायस। और चैरिटेबल होता है गरीब बच्चों के लिए खाना इत्यादि देना, यतीमों के लिए वस्त्र देना, ये सब देना, या विधवाएं हैं उनके लिए कोई अरेंजमेंट करना, वो चैरिटेबल कहलाता है। इससे अधिक नहीं है चैरिटेबल, रिलीजियस या पायस की डेफिनेशन नहीं है। द प्रॉपर्टी मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड। और ये प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो वो दे रहा है, यानी वाकिफ जो दे रहा है, वो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मर्जी दे दी और वो ट्रांसफ़र होने के लायक ही ना हो। ये कह दे जो मेरे पास प्रॉपर्टी आएगी वो दूंगा, ऐसा नहीं। मतलब प्रेजेंट में अवेलेबल भी हो और वो ट्रांसफरेबल भी हो, उसकी हो। डिक्लेरेशन मस्ट बी इररेवोकेबल। इररेवोकेबल का मतलब एक बार दे दिया तो इररेवोकेबल है, पलटेगी नहीं। रेवोकेबल होता है पलटना, इररेवोकेबल होता है नहीं पलटने वाला है, तो वापस नहीं होगी। दूसरा, चलिए अब देखते हैं वक्फ की क्या टाइप्स हैं। वक्फ एक है वक्फ बाय यूज़र, वक्फ बाय पब्लिक पर्पसेस और प्राइवेट वक्फ। वक्फ बाय यूज़र होता है वक्फ अलल औलाद। अब ये अलल औलाद का क्या है भाई? देखिए,
यानी इसका मतलब है ये मिलिएजन आता है। वक्फ अलल औलाद का मतलब है कि अपनी संतान के लिए वक्फ करना। जैसे जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस वक्फ से होने वाला फ़ायदा सिर्फ मेरे ही बच्चों को मिले, मेरी औलादों को मिले, उसको कहते हैं वक्फ अल औलाद। इसका लाभ सिर्फ अपनी फैमिली इत्यादि को मिलता है बस। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कोई ज़मीन है, मकान है, दुकान है, वक्फ के नाम पे दे दी, और जो उसका किराया आता है, नॉमिनल किराया है या जो भी आता है, वो उसकी संतान को ही जाए। इससे दो फायदे हैं। एक तो उन बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा, साथ साथ वो रिलीजियस भविष्य होगा। तीसरा, उसकी उसकी प्रॉपर्टी एक साथ अकोमोलेटेड होगी, रिवोकेबल नहीं होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि वक्फ से हट जाएगी, लेकिन उसका फ़ायदा बच्चों को मिलेगा। दूसरा, पब्लिक वक्फ। भाई पब्लिक वक्फ ये होता है कि होली यानी पूर्ण रूप से मॉस्क, ग्रेवयार्ड है, स्कूल है, ये आम आम जनता के लोग आम जनता के लिए होता है, तो ये भी है। और जो प्राइवेट वक्फ होता है, ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, वो चाहे फैमिली हो, दोस्त हों, और रिलेटिव हो, अड़ोसी पड़ोसी, किसी के नाम से भी दे सकता है प्राइवेट वक्फ। ऐसा भी हो सकता है वो ये कहे कि ये मैं इस इंस्टीट्यूशंस को देता हूँ, इस मस्जिद को देता हूँ, और ये मस्जिद को ही इसका वक्फा किराया या जो भी इसकी उसके मैनेज का अधिकार उसको मिले, तो इसे प्राइवेट वक्फ कहते हैं। अब जानते हैं कि वक्फ को मैनेज, जो मैनेजर है वक्फ का, कोई तो मैनेजर होगा, कोई तो उसको मैनेज करेगा, तो उसको बोलते हैं मुत्तावली। ये कोर्ट अपॉइंट करेगी या वक्फ बोर्ड अपॉइंट कर देगा, या लोग मिलकर अपॉइंट कर देंगे, या जिसने किया है वो अपॉइंट कर देगा। ये वक्फ की प्रॉपर्टी करता है। हाँ, ये बेच नहीं सकता, लेकिन वक्फ के बेनिफिट्स के लिए उसके पास डिस्पोजल राइट होता है। उसको लगता है वक्फ की ये ज़मीन बेकार हो रही है और ऐसे ऐसे आ गया, तो उसको रेनोवेशन करा सकता है, उसको बेच के उसी की जैसा किसी बड़ी जगह ले सकता है, ताकि जिस पर्पज़ के लिए वक्फ दिया गया है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। अच्छा, तो हमारे लॉ में भी होगा कोई इसके संबंधित? जी हाँ, वक्फ एक्ट है 1995 का, 2013 में अमेंड हुआ था। इसमें हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड बना दिया गया। यही बोर्ड ही बोर्ड की प्रॉपर्टीज़, रजिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखता है। एक छोटा सा ओवरव्यू था ये वक्फ से रिलेटेड। जुड़े रहिए आप मेरे साथ, आगे और भी बातें आएंगी। हमारा उद्देश्य वक्फ के विषय में अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से जानना या सामान्य ज्ञान के पर्पज़ से जानना। वक्फ से रिलेटेड सारे मैटर्स, मुद्दे अदालत में हैं, वो आप उसी नज़रिए से इसको देखिए। ये मेरा चैनल लीगल वेज है। इसमें एलएलबी सेमेस्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। यहाँ पे लाइव क्लासेस भी होंगी, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। जो आपके पॉइंट्स जो कभी समझ में नहीं आ पाए, या आप समझा नहीं पाए, या आप उपस्थित नहीं हो पाए अपनी क्लासेस में, यहाँ उन सब की क्लियरेंस भी की जाएगी। जो भी आपके डाउट है वो आप मुझे लिख के भेज दीजिए, उसको क्लियर किया जाएगा। साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दिलवाए जाएंगे सभी टॉपिक्स के, सभी सब्जेक्ट के, ताकि आपको एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। आप इन्हीं पीडीएफ्स के साथ आप इसको रीड आउट करें, आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी जितनी हेल्प बुक्स हैं एलएलबी से रिलेटेड, उनमें बहुत एक्स्ट्रा दिया हुआ है, वो आपके काम का भी नहीं है। कुछ फैक्ट वाइज भी कुछ रॉन्ग है, वो मैं नहीं कहना, किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो आप मेरे लीगल वेज चैनल पे जुड़े रहें। हम आपको एलएलबी सेमेस्टर से संबंधित सभी टॉपिक्स के बारे में ज़रूर बताएंगे। शुक्रिया।